हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज में हम लोग पढ़ने फ्रेंड्स क्लास 11 एंशिएंट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो हमारा 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका फ्रेंड्स शुरुआत करने वाले। जी हाँ दोस्तों, हमने बहुत ही बेसिक से आसान तरीके से उसमें इस चैप्टर को समाप्त करना है। जैसे कि हमने पहला चैप्टर खत्म किया था, है ना। आराम से समझो, कोई हमें नहीं, बेसिक से, ताकि हर समझ आ जाए। ठीक है, तो समाना चैप्टर को क्लियर कर, इस वीडियो को अंदर देखते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज करें क्लास को। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हम लोग तो इसका सबसे पहला जो देखेंगे, हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कैसे किसी को निकालते किसी भी एलिमेंट्स में, है ना। कितना प्रोटॉन है, कितना एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे एटॉमिक मॉडल पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। देखिए सबसे आप जो बेसिक जो जानकारी सबसे पहले आपको होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कितना होता है, इसका मास कितना होगा, तीनों का ये जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हर जगह पर यूज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा समझा दूं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या होता है। कि देखिए हम लोगों ने दोस्तों सबसे पढ़ा था कि पदार्थ सूक्ष्मतम कण होते हैं, परमाणु कहलाते हैं। पदार्थ का सबसे सूक्ष्म जो अविभाज्य होता है, जिसको हम लोग कैन नॉट बी कट, काटा नहीं जा सकता है, वो परमाणु होता है, एटम होता है। लेकिन दोस्तों ये हम लोग 9 से पढ़ा था। अब दुनिया बदल रहा है, तो हम लोग 11th में क्या करें, अब परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु से भी वो छोटे छोटे कण होते हैं, उसको क्या करते हैं, हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, है ना। तो हम लोग जो क्लास 11 में पढ़ेंगे वो परमाणु की इंटरनल पार्ट को पढ़ेंगे कि परमाणु के अंदर क्या है, कौन कौन से कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्या किसका गुण क्या होता है। बहुत सारे मॉडल आए परमाणु के बारे में, वो मॉडल अपना अपना सब साइंटिस्ट लोग दिए, सबका अपना अपना गुण बताया, है ना। बहुत चीजों के बारे में पढ़ना है, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे भी तो इससे पीछे देखा जाए तो हमारे भारत के वैज्ञानिक भी कम नहीं था। हमारे भारत के ऋषि थे जिसका नाम था कन्नाद, उन्होंने ही मॉडल दिया था अपना। लेकिन उस वक्त चूंकि एक्सपेरिमेंटल कुछ प्रमाण नहीं था तो नहीं पहुंच पाया। लेकिन जो वेस्टर्न जो कल्चर के लोग थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ही बताया, बात फैल गया, सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे हैं, हम लोग भी आगे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, एक टर्म्स लिखाता हूँ, पदार्थ के मौलिक कण। पदार्थ के परमाणु, तो परमाणु पता है ना, परमाणु क्या होता है, क्या बोल सकते हैं परमाणु, क्या पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। इसको लैटिन वर्ड बोला तो लैटिन वर्ड तो एटम का होता है, एटोमियोज होता है। एटोमियोज मतलब, एटोमियोज का मतलब होता है कैन नॉट बी कट, इसको काटा नहीं जा सकता। एटम का दोस्तों मतलब ही होता है एलोन होता है, मतलब अकेला, है ना। तो पदार्थ का तो सबसे मौलिक कण होता है, यहां पे मैं लिखता हूं, पदार्थ के मौलिक कण जो होगा तो सबका, यहाँ पर परमाणु कर दे। ठीक है, पदार्थ अच्छा नहीं लगेगा, आपका परमाणु चलेगा, क्योंकि हम लोग परमाणु स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, परमाणु के मौलिक कण। तो ये फिर आपका 3 चीज होता है, आपका यहाँ पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और एक है दोस्तों आपका न्यूट्रॉन। खोज का दोस्तों बात किया, खोज कौन कौन से किए थे साइंटिस्ट का नाम, तो इसका जो ट्रिक होता है, ट्रिक मैं लिखाता हूँ, ट्रिक बताऊंगा आपको। इसका फिर ट्रिक, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे, आपका जे थॉमसन साहब, है ना, थॉमसन साहब किए थे। ठीक है, प्रोटॉन का कौन किया था मेरे पास, गोल्ड स्टीन। गोल्ड स्टीन साहब थे, जी गोल्ड स्टीन ने किए थे आपका प्रोटॉन का खोज। यदि न्यूट्रॉन का तो बात किया तो न्यूट्रॉन कौन किए थे आपका, चैडविक साहब, जेम्स चैडविक इसको बोलते हैं पूरा नाम। खोज तो अब इससे फिर बात आता है आवेश का। अब तो कौन सा आवेश, मैं यहाँ पे लिखा हूं द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि इसको बोल सकते हैं द्रव्यमान, इसका याद कर लीजिएगा, एम का मान। इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है आपका, 9.3,
9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का तो बात किया तो प्रोटॉन कितना था आपका 1.67 टू 10⁻27 kg। तो जैसे न्यूट्रॉन का तो बात की जाए तो 1.674 होता है, 10⁻27 kg। एक है आपका द्रव्यमान आ गया। यदि दोस्तों बात किया जाए आवेश का, कैसा आवेश, वास्तविक आवेश मतलब रियल चार्ज। ये मैं बता रहा हूँ ना, मैं बेवकूफ इसलिए बता रहा हूँ तो कि ये सब जानिए, ये जानने के बाद ही हम लोग आगे कुछ बढ़ेंगे, तो आपको कुछ बुझाएगा नहीं, ठीक है। ये बेसिक चीज तो फ्रेंड्स हमारा वास्तविक जो आवेश है तो निकलेगा वो फ्रेंड्स कितना निकलेगा, देखिए रियल चार्ज इलेक्ट्रॉन में कितना होता है पता आपको क्या था, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है ना। यदि वैसे प्रोटॉन पे बात देखा जाए तो प्रोटॉन में क्या होता है, प्लस होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम होता है। यदि इसमें बात करें न्यूट्रॉन पे तो कितना होता है, न्यूट्रॉन पे 0 होता है, मतलब ये आवेशहीन होता है, मतलब कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, उसको ना पॉजिटिव से मतलब ना निगेटिव से मतलब है। उसका जब जो प्रयोग किया गया था तो वो विचलित हुआ ही नहीं था, मतलब ना तो पॉजिटिव की ओर झुका था ना ही निगेटिव की ओर झुका था, वो सीधा चला गया था। मतलब समझ गए भाई साहब, साइंटिस्ट साहब, कि बच्चा न्यूट्रल, इसको कोई मतलब नहीं था मोह माया से, है ना। ये हो गया। अब बात आता है सापेक्षिक आवेश, मतलब रिलेटिव चार्ज कितना होगा। ये सवाल अगर दोस्तों एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, बच्चे गलती कर जाते हैं। सापेक्षिक आवेश में क्या होगा दोस्तों आपका, इसका -1 होगा, इसका +1 होगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सबसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो बेसिक जानकारी था जो मैं दे दिया, क्योंकि बच्चे जब 11th में आते हैं तो 9th वाले सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि भूल जाए, उनको ताज़ा हो जाए, सब कुछ यादें जख्म ताज़ा हो जाए, पुरानी बातें मैं ताज़ा कर दिया। अब ये तो सीखे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, परमाणु के मौलिक कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का आपका ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी से करते हैं, न्यूट्रॉन का स्मॉल एन से करते हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसका कुछ बेसिक जानते हैं जो निकालना हम लोग सीखना चाहिए, तो आपको आगे कुछ बन पाएगा, ठीक है। मॉडल जाने से पहले हम लोग सीखते हैं कि कैसे भी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर। हम लोग लिखते हैं हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए हम एक बात सीखते हैं, जितना फ्रेंड्स किसी भी परमाणु में जितना तो इलेक्ट्रॉन होगा ना उतना ही प्रोटॉन होगा, याद रखिएगा। उसका बस क्या होता है ना, चार्ज अलग होता है, उसका परिमाण में देखिएगा, उसका जो अलग देखिए प्लस है माइनस है। यदि किसी भी परमाणु है, परमाणु उदासीन है, मतलब उसको कोई चार्ज है नहीं, प्लस माइनस कुछ है नहीं, तो उसमें जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। ये बात अभी से याद कर लीजिए, किसी उदासीन परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, ठीक है। मतलब कि सबसे पहला बात क्या आपका आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, याद कर लीजिएगा। सेकेंड है दोस्तों, यदि आपको कोई बोल दे कि न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, तो जितना किसी पदार्थ में जो आपका उसका जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए जो होता है आपका वो पी और एन के बराबर होता है। किसी भी पदार्थ का आपका किसी परमाणु का ये क्या आपका दोस्तों परमाणु द्रव्यमान है। तो जितना उस परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो उसको जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान निकलेगा। क्योंकि ऐसे कहा जाता है फ्रेंड्स कि पदार्थ का जो परमाणु जो होता है द्रव्यमान होता है वो आपका क्या होता है, जो न्यूक्लियस नाड़ी में केंद्रित होता है, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने में मिलता है ना, तो आपका ये निकल जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ से आप निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन का संख्या, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का संख्या, प्रोटॉन का संख्या। तो निकालते हैं एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैं ले लूँ यहाँ पे, मैं एग्जाम्पल में ले लूँ आपको सोडियम 1123। अब तो इसका जो मतलब क्या होता है देखिए, और एक याद रखिए दोस्तों, आपका जितना फ्रेंड्स प्रोटॉन होगा ना उतना न्यूट्रॉन होगा, और तो जितना उसका परमाणु संख्या होगा ना उसके बराबर होगा।
समझे बात को। किसी भी फ्रेंड्स पदार्थ परमाणु में जितना आपका परमाणु संख्या होगा उसका परमाणु तत्व का, उतना उसमें न्यूट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा, है ना। अब कोई भी फ्रेंड्स हम लोग तत्व को जो डिनोट करते हैं दोस्तों ना, वो इसके फॉर्म डिनोट करते हैं, एक्स ए जेड, ठीक है। जेड दोस्तों क्या आपका, जेड आपका परमाणु संख्या है, ठीक है। जेड क्या परमाणु संख्या है, एक परमाणु द्रव्यमान है, एक आपका तत्व का नाम है, ठीक है। ऐसे मुझे दे दिया है एग्जाम्पल में सोडियम 1123, बोला कि सोडियम 1123 से निकालो इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन, निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। देखिए अब सोडियम के लिए फ्रेंड्स ये 11 क्या कर रहा है, 11 जेड का काम कर रहा है। चलिए मैं यहाँ पे गलती लिख दिया, ठीक है। ये आपका 11 है ना नीचे, ये आपका गलती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जेड लिख दीजिए, ठीक है। तो सोडियम 1123 हो गया आपका, तो सोडियम 11 मतलब जेड का मान 11 दिया गया आपका, और ए का मतलब आपका 23 दे दिया है। अब फार्मूला से निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉन का मान, तो हमको पता तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। अब प्रोटॉन किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है, मतलब परमाणु संख्या के बराबर होता है। आज जेड का मान कितना 11 है। ऐसे कोई पूछे कि सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन, क्या बताएंगे, 11 बताएंगे। क्यों, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉन संख्या 11 होगा, सोडियम प्रोटॉन संख्या 11 होगा। एक पे निकल गया, बहुत आसान है, लेकिन बच्चे को पता नहीं रहता है, ठीक है। अब कोई पूछे कि न्यूट्रॉन कितना होता है, तो निकाल लेते हैं न्यूट्रॉन, चूंकि ए बराबर पी प्लस एन, ए का मान पता है कितना है 23, पी का मान पता है कितना 11, तो एन का कितना आ जाएगा, एन का 13 आ जाएगा, सॉरी 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं किसका, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे और भी एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। देखिए चलिए हम शुरुआत करते हैं, इसको देखते हैं क्या, हम लोग 4-5 एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि हम लोग एग्जांपल के थ्रू आपको ये माइंड सेट हो जाए, माइंड में सेट हो जाए कि कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालोगे। आपको एट रैंडम ना आपको निकालना पड़ेगा, कहीं न्यूमेरिकल बना रहे हैं आपको निकालना पड़ेगा, चीज को नहीं जानिएगा तो दिक्कत होगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम करिएगा आप लोग। इसलिए पहले बेसिक को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहला करते हैं, क्या आपका 29-63 है, मतलब 29 आपका क्या है, जेड का काम कर रहा है, तीसरा आपका ए का काम कर रहा है, मतलब जेड आपका 29 है और ए आपका कितना 63 है। पी और एन क्या है, जेड के बराबर हो जाएगा, मतलब 29 हो जाएगा। ऐसा कोई पूछे कि कॉपर 29-63 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है, क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। लेकिन पूछे न्यूट्रॉन, सॉरी बोलेगा आपका न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा आपका, एन बराबर ए माइनस जेड। ए माइनस जेड बोलिए, या तो आप ए माइनस क्या बोल सकते हैं, पी बोल सकते हैं, ए माइनस जेड बोलिए, या तो ए माइनस पी बोलिए, ए माइनस ई बोलिए, ठीक है। ए माइनस सॉरी ए कितना आपका 63 माइनस 29, मतलब कितना है आपका 34 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना 34 आ गया, न्यूट्रॉन आपका 34 है, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना आपका 29 है, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आपका ऑक्सीजन कितना आपका 8-17 है, मतलब कि फिर आपका जेड का मान 8 दिया है और ए का मान आपका 17 दिया है। अब चूंकि दोस्तों आपका जेड का मान 8 है, मतलब दोस्तों आपका पी का मान और ई का मान भी 8 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब चूंकि दोस्तों आपका ए का मान 17, तो एन क्या हो जाएगा, एन बराबर ए माइनस जेड या एन माइनस पी, 17 माइनस 8 कितना जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन 8-17 में कितना न्यूट्रॉन होता है, तो 9 होता है। थर्ड कितना हमारा कार्बन 6-14, मतलब तो आपका जेड का मान 6 है और ए का मान आपका 14 है। जेड चूंकि तो पी के बराबर होता है, अब पी ई के बराबर होता है, मतलब 6 हो जाएगा। ऐसे कोई पूछे कि कार्बन 6-14 में कितना होता है इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6। अब न्यूट्रॉन निकाले तो न्यूट्रॉन क्या जाएगा आपका ए माइनस पी है, ए माइनस जेड, तो क्या जाएगा आपका 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा कर लेते हैं सोल्व, क्या आपका कैल्शियम 20-40, तो आपका तो क्या है, आपका जेड का मान 20 है, ए का मान आपका 40 है, तो आपका पी कितना हो जाएगा और ई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये आपका एन का मान पता है, तो क्या जाएगा ए माइनस जेड या पी
क्या होगा 40 - 20 मतलब 20। तो इस तरीके से हम लोगों ने भाई सीखा कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, ठीक है, कैसे निकलता है किसी भी तत्व में, है ना। तो ये आप सीख गए। इसके बाद जो फिर हमारा अगला जो वीडियो आएगा ना, वो वीडियो फिर आपका परमाणु मॉडल पे आएगा, एटॉमिक मॉडल पे। जैसे हम लोग सबसे पहले जो मॉडल पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे किसके बारे में हम लोग, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, जो कि एग्जाम में आता है आपके सवाल है। रदरफोर्ड साहब ने क्या मॉडल दिया था उनको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल साहब का क्या दोष था, क्या खामियां था, क्या उपयोगिता था, सब सीखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे हेल्पफुल, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल में पहली बार आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर फुल्ली क्लास 11th 12th 10th का एनसीटी का सोल्यूशन क्या था हिंदी मीडियम में, तो चैनल को सब्सक्राइब करने से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों इसके पहले कभी लेक्चर छोड़ दिए नहीं देख पाए, जाकर देखिए हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है क्लास 11th का, वहां से आप इजिली वॉच कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो तक, बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।